हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। क्या मजाक है यार। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं फिर आज का। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम शुरू करने वाले हैं, आप कह सकते हो कि असली फिजिक्स तो आज से शुरू होगा इस बैच में, और वो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स वास्तविकता में सोल ऑफ फिजिक्स है। काइनेमेटिक्स से तो सवाल आते ही आते हैं। पूरे फिजिक्स 11th क्लास और 12th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स के आसपास ही घूमता है। तो ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना। जनरली जो बच्चा सबसे पहला गलती करता है, मैं आपको बता देता हूं, 2 बार 3 बार ड्रॉप लेने के बाद जो समझ में आता है ना, अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो भाई, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा ना, किसी भी इमारत का जो जड़ है जितना मजबूत होगा ना, या किसी भी पेड़ का जड़ जितना मजबूत होगा ना, उतना ही इमारत या पेड़ बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो भाई फिजिक्स में काइनेमेटिक्स जितना स्ट्रांग होगा ना, आगे की फिजिक्स समझना उतना ही आसान होगा। नहीं तो ग्रेविटेशन के 2 फॉर्मूले रट के सवाल लगा लेना अलग चीज है, और फिजिक्स को कंसेप्चुअली समझ के सारे सवाल आसानी से लगा लेना अलग चीज है। तो आप पूरा फिजिक्स आसानी से नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, अगर आप काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो। क्लियर है? अगर आप काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आप आगे के जर्नी को भूल जाइए भाई। आगे के जर्नी को भूल जाइए, आपके बस का नहीं आगे का जर्नी। 2-4 सवाल रट के, 2-4 फॉर्मूला रट के आगे बढ़ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ना होता है। वर्क एनर्जी पावर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट का अगर फील ही नहीं तो वर्क डन नहीं निकाल पाओगे जीवन में कभी। काइनेटिक एनर्जी का फील्ड में वेलोस्पीड आता है, स्पीड नहीं पता, एक्सीलरेशन नहीं पता, तो आप पूरा फिजिक्स वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि काइनेमेट, बच्चा कहता है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जिससे सवाल आते हैं। हाँ, सवाल तो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, सवाल तो आते हैं वर्क एनर्जी पावर से। कर लेगा क्या? कर लेगा क्या अगर काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी नहीं पता है तो भाई मजा आता है या नहीं आता है, समझ आता है या नहीं आता है, तुमको यहां पे मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, मैकेनिक्स को सीखना पड़ेगा। मैकेनिक्स इज अ सोल ऑफ फिजिक्स। थोड़ा समय लगता है तो लगा, इस मंद बुद्धि को थोड़ा सा घिस, चीजों को विजुअलाइज कर, कंसेप्चुअली फील कर, समझ और सवाल कर आगे। समझ गया? बाकी यहां से फिजिक्स की असली जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हमारा बैकलॉग है, अगर यूनिट एंड डायमेंशन का या बेसिक मैथ का या वेक्टर का तो हम आगे पढ़ें, या आज ही हमने एडमिशन लिया तो हम क्या करें। तो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देख भाई, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो असली में फिजिक्स तो यहीं से शुरू होता है, काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में स्पेशली आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 1D मोशन शुरू करेंगे। तो अगर आप एडमिशन आज ले रहे हो, अभी ले रहे हो, तो भी आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ना, समझना, सीखना, अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो।
अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रिकॉर्डेड में सही चल रहा है, समझ रहे हैं, सवाल लगा पा रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, तो रिकॉर्डेड चलते रहिए। जो भी है रिकॉर्डेड चलते रहिए। रिकॉर्डेड चलते रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, ठीक कर लेना। रिकॉर्डेड चलते रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डेड आपका चल रहा है, कंफर्टेबल है, तो आप यहां से करते रह सकते हैं। बात यहां है कि एक चैप्टर या 2 चैप्टर का बैकलॉग है, बहुत आसान सी बात है। अगर बैकलॉग है, मैं बात अभी सिर्फ फिजिक्स की कर रहा हूं, अगर तुम्हारा 10 या 20 लेक्चर का बैकलॉग है तो बेटा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप हर रोज एक लेक्चर या अल्टरनेट डे एक लेक्चर करो एक्स्ट्रा। अल्टरनेट डे अगर आपका मान लो, मैं मैक्सिमम मान सकता हूं 2 चैप्टर, या तुम्हारा 3 ही चैप्टर का बैकलॉग है, तो 3 चैप्टर 22-23 लेक्चर, 25-26 लेक्चर है ना, 25-26 लेक्चर है। तो 25-26 लेक्चर को कवर करने में तुमको 52 दिन लगेंगे, मतलब लगभग 1.5 से 2 महीना लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक मंथ में तुम 2 मंथ लगेंगे तुम्हें, लेकिन तुम अल्टरनेट डे एक एक्स्ट्रा लेक्चर देख रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। कभी तुम संडे सैटरडे को 2 लेक्चर या 3 लेक्चर देख लो तो एक ही मंथ में खत्म हो जाएगा, एक मंथ में खत्म हो जाएगा। यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम काइनेमेटिक्स 1D। इसमें छोटे छोटे ट्रिगोनोमेट्री, छोटे छोटे ग्राफ का यूज होगा, वेक्टर का यूज होगा, इतना तुम जानते होगे, ठीक है। अगर नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारा सही चल रहा है तो यहां से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जर्नी शुरू करते हैं, आज का गोल समझते हैं। तो आज का मेजर जो गोल है वो है मोक्षा इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को फील करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे। स्पीड वेलोसिटी पे हम लोग कल जाएंगे। आज पूरी चर्चा करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आगे की चीजें हमें कैसे समझना है, ठीक है। अपने आप कमेंट कैसे शुरू हो गया? मैंने तो बंद किया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना। देखो 11th क्लास का फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी मन में कंफ्यूजन रह जाता है, मन में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो बेटा ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिलेबस क्या क्या है, कि आपको यह समझ में आए कि पढ़ना क्या है, उसमें आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ध्यान से देखिए, मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 2 पार्ट है फिजिक्स के। 11th क्लास के फिजिक्स के मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 2 पार्ट है। मैकेनिक्स 1 में आता है काइनेमेटिक्स 1D 2D, बड़ा सेक्शन है। उसके बाद आता है बाय डायनामिक्स NLM, वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशन। ये बेटा काइनेमेटिक्स 1 है। काइनेमेटिक्स 1 में बेटा फॉर्मूले होते हैं कम, लेकिन क्वेश्चन में है दम। इसको पढ़ने का अप्रोच कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉर्मूला रट के सवाल सॉल्व कर ले। याद रखिएगा, आप रोटेशन को या लॉज ऑफ मोशन में, या आप ये तो बताइए ना,